हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। एक इनफर्टिलिटी कपल में हमको कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन है जो ज़रूर करानी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इन्वेस्टिगेशंस में जो ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है प्रॉपर हिस्ट्री का लेना। कोई भी डिजीज़ हो उसमें प्रॉपर हिस्ट्री लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले इसमें हमें पेशेंट की एज पता होनी चाहिए, कितनी एज है, उसका वेट कितना है, क्योंकि ये सब इनफर्टिलिटी में इंटरफेरेंस करते हैं। इसलिए हमको उसकी एज का, उसके हाइट का पता होना चाहिए। देन हमको उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता होना चाहिए। अगर उसको पास्ट में कोई ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही है तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी क्या रहता है, एक कारण है इनफर्टिलिटी का। हमको उसकी सर्जिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए, पहले उसको कोई पेल्विक सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है। नेक्स्ट हम बात करें तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में उसकी जो साइकिल है वो कितने टाइम से आती है, कितने टाइम उसका पीरियड्स रहता है, उसकी साइकिल बेसिकली रेगुलर है या फिर नहीं है। सेकंड, उसमें हमको पता चलेगा जो उसको पीरियड्स के टाइम पे कोई और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जैसे कि किसी किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स रहता है तो वो एक सिम्टम हो सकता है एंडोमेट्रोसिस का, जो एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। तो प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेक्सुअल हिस्ट्री का लेना। सेक्सुअल हिस्ट्री इट मीन्स उस पेशेंट को डिस्पैरेनिया तो नहीं है। डिस्पैरेनिया भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का। इट मीन्स पेनफुल इंटरकोर्स। डिस्पैरेनिया तो नहीं है, उनका जो फ्रिक्वेंसी है इंटरकोर्स की वो कितना है। तो ये सब चीज़ें हमको डिटेल हिस्ट्री पेशेंट की लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये जो डिजीज़ है इनफर्टिलिटी है वो कपल के लिए है, तो उसमें दोनों को ही इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं एडवाइस करूँगी मेल इन्वेस्टिगेशन कराने की, क्योंकि बहुत ही सिंपल टेस्ट उसमें रहता है, सीमेन एनालिसिस, जिससे हमको उसका वॉल्यूम पता चलेगा, कितने स्पर्म काउंट है वो पता चलेगा, मॉर्फोलॉजी क्या है, मोटिलिटी क्या है। तो बेसिकली जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट रहती है उसमें ये सब चीज़ें देखी जाती है। फिर हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी, मीन्स फीमेल में हमको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है ब्लड टेस्ट की। तो एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, इट मीन्स CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमको उसका हीमोग्लोबिन और नॉर्मल चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। सेकेंड अगर हम बात करें तो दैट इज़ हार्मोनल टेस्ट। हार्मोन्स के टेस्ट कराना ज़रूरी है, और उसमें भी जो 3 हार्मोन हैं वो इम्पॉर्टेंट है, उनके टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। जिसमें फर्स्ट आता है TSH, दैट इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे हमें थायराइड का पता चलता है कि उसको थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है तो वो भी कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करती है। सेकंड अगर हम बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की, अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा रहता है तो भी उस वजह से भी प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। तो सेकंड जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। थर्ड अगर हम बात करें तो दैट इज़ AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जिसमें हमको ये पता चलता है कि एक वुमेन में कितनी एबिलिटी है टू प्रोड्यूस द एग्स। तो ये 3 हार्मोन्स टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, TSH, प्रोलैक्टिन एंड AMH, ये तीनों हार्मोन्स का टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बेसिक स्कैन कराना चाहिए, USG फॉर पेल्विस, जिसमें हमको क्या पता चलेगा कि जो यूट्रस का शेप और साइज़ है वो नॉर्मल है या नहीं, ओवरीज का वॉल्यूम नॉर्मल है या नहीं, या फिर गर्भाशय में कोई गांठ वगैरह तो नहीं है, सिस्ट वगैरह तो नहीं है। तो एक नॉर्मल USG कराना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूब से रिलेटेड टेस्ट की, दैट इज़ HSG और SSG, जिसमें हमको ये पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है या फिर नहीं है, क्योंकि अगर ट्यूब्स ओपन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि कराना चाहिए। HSG हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी, जिसमें एक डाई डाली जाती है और उसके बाद एक्सरे लिया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है या फिर नहीं है। सेकंड SSG, दैट इज़ सलाइन सोनोग्राफी। ये HSG के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन इसमें पेशेंट को पेन नहीं होता है। HSG जो है वो थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है, तो हमको HSG या फिर SSG ज़रूर कराना चाहिए। तो ये सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक इनफर्टिलिटी पेशेंट में होनी चाहिए। फर्स्ट दैट इज़ मेल में सीमेन एनालिसिस, एंड फीमेल में एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट मीन्स CBC, एंड सेकंड हार्मोन्स का टेस्ट दैट इज़ TSH, प्रोलैक्टिन एंड AMH, एंड
एक नॉर्मल बेसिक स्कैन कराना चाहिए एंड ट्यूब से रिलेटेड HSG या फिर SSG। ये सब चीज़ें अगर नॉर्मल आती हैं तो उसके बाद हम पेशेंट की फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी में क्या रहता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो सही से बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, प्रॉपर साइज़ का एक कब बनता है, तब पेशेंट को एडवाइस किया जाता है इंटरकोर्स करने के लिए। तो वो सारा फॉलिकुलर स्टडी में आता है। लेटर ऑन हम उस हिसाब से कि पेशेंट में क्या और दिक्कत हो सकती है उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये जो मैंने अभी तक बताई वो सारी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि इनफर्टिलिटी में होनी ही चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।